हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री एंड यूजेस ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कोरिलेशन के मीनिंग, फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम इसकी डिग्री और यूजेस को डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन काफ़ी टर्म्स को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट है परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कह सकते हैं? जब कोई भी दो वेरिएबल्स सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। इट मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी मूवमेंट होगी, जो भी चेंजेस होगा, वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। दैट इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है? अब क्योंकि इसमें परफेक्ट कोरिलेशन की टर्म भी है, दैट मीन्स कि इक्वल और सेम प्रोपोर्शन तो होगा ही, साथ में पॉजिटिव ऐड करने के बाद इसकी टर्म में क्या ऐड हो जाएगा? इक्वल डायरेक्शन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीन्स क्या हुआ कि इक्वल प्रोपोर्शन चेंजेस इन इक्वल डायरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा? सेम परफेक्ट कोरिलेशन का क्या है कि इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होना चाहिए दो वेरिएबल के बीच में, और नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। क्या बोल सकते हैं हम? परफेक्ट कोरिलेशन में दो टर्म इंक्लूड होगी। फर्स्ट इज पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या है? सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इसी तरह से ये जो इसकी कंडीशन है वो दोनों टर्म में अप्लाई होगी। एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? पॉजिटिव में क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में हो, और नेगेटिव में क्या होगी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये परफेक्ट कोरिलेशन की टर्म। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो, दैट मीन्स नो कोरिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड कोरिलेशन। लिमिटेड कोरिलेशन में क्या होगा कि जो कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा वो अनइक्वल चेंजेस के साथ होगा। दैट इज़ अनइक्वल चेंजेस इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिमिटेड कोरिलेशन। अब लिमिटेड कोरिलेशन की टर्म यहाँ भी यूज़ होगी, दैट इज़ इसकी कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, अनइक्वल चेंजेस। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या लेंगे हम? सेम डायरेक्शन में। इसी तरह से नेगेटिव लिमिटेड कोरिलेशन में अनइक्वल चेंजेस होगा दो वेरिएबल के बीच में, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन के बीच में। इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं। लिमिटेड कोरिलेशन क्या है कि अनइक्वल चेंजेस होगा दो वेरिएबल्स के बीच में, और इसके भी दो पार्ट है कि परफेक्ट लिमिटेड कोरिलेशन, नेगेटिव लिमिटेड कोरिलेशन। परफेक्ट लिमिटेड कोरिलेशन में क्या होगा? अनइक्वल चेंज तो होगा, बट किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव लिमिटेड कोरिलेशन में क्या होगा? अनइक्वल चेंजेस होगा दो वेरिएबल के बीच में, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से लिमिटेड कोरिलेशन के भी ये दो टर्म है। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम कैसे कह सकते हैं? जब आर यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब कहलाएगा? जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई करेगा ±0.75 से ±1 के बीच में। दैट मीन्स जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसमें जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का, वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? जो आर है वो लाई करेगा 0.75
और +-1 के बीच में। ओके, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, +-0.75 और +-1 के बीच में। नेक्स्ट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का वो लाई करना चाहिए +-0.25 से +-0.75 के बीच में। नेक्स्ट इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कहाँ पर लाई करना चाहिए, +-0.25 से 0 के बीच में। दैट इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन सीखी, अब इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम, जो ये वेरिएबल इसके पॉइंट्स हैं, जो स्कैटर डायग्राम में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इसको समझते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है, जब भी हाईली पॉजिटिव टर्म होगी तो जो हमारी लाइन ऑफ फिट है वो इस तरह से मूव करेगी, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है इस तरह से। ठीक है, जो भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं एक्स और वाई वेरिएबल से जो हमने निकाले हैं वो मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड। इसी तरह से जो नेगेटिव टर्म होगी वो डाउनवर्ड इसकी लाइन ऑफ फिट जाएगी। ठीक है, लोअर पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा, जो ये पॉइंट्स होंगे ये बिखरे हुए होंगे, ये एक लाइन की तरह शो हो रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड और डाउन, बट ये एक लाइन से थोड़े दूर दूर होंगे। स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ फिट बनाते हैं, उसके आसपास इन पॉइंट्स को चेक करते हैं। अगर ये पॉइंट्स इस लाइन के बिल्कुल करीब करीब हैं, आसपास हैं, दैट इज़ कि वो पॉजिटिव है हाई लेवल पर। लेकिन जब उस लाइन से वो थोड़ी दूर दूर है तो वो लोअर लेवल पर चला जाएगा। नेक्स्ट इज इसी तरह से, अब ये बिखरे हुए तो है लेकिन मूव तो इसी तरह से कर रहे हैं अपवर्ड। अगर ये बिखरे हुए हों और मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड तो वो हो गए लोअर नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसी तरह से अगर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये जो एक्स वाई वेरिएबल है पूरी तरह से बिखरे हुए हों, किसी भी लाइन के आसपास ना हो, ऐसे ही कहीं पे भी बिखरे हुए हो, तो वो है नो कोरिलेशन, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं जिसे हम। और अगर इसकी शेप इस तरह से यू शेप में दिखाई दे तो वो होगा नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसको हम कर्वीलीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। ये इसके कुछ डायग्राम थे। नेक्स्ट इसको हम एक फॉर्मेट के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन इस कॉलम में जो इसकी टाइप्स है उसको करेंगे हम, इस कॉलम में पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट है परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होता है, अगर वो परफेक्ट कोरिलेशन में क्या था हमारा, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन अगर वो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है तो उसमें जो डिग्री होगी वो +1 होगी पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो उसकी डिग्री होगी -1। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमने क्या किया था कि जो कोफिशिएंट है कोरिलेशन का वो लाई करेगा +-0.75 से लेके +-1 के बीच में, +- दोनों बोलती हूँ मैं। लेकिन पॉजिटिव की बात आती है तो वहाँ पर हम सिर्फ कौन से लेंगे, पॉजिटिव वाले। और नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है, -0.75 से लेके -1 तक। ओके, इस तरह से। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जो R है वो लाई करेगा +-0.25 से +-0.75 तक। और पॉजिटिव की बात हो रही है तो हम पॉजिटिव टर्म लेंगे इधर, और नेगेटिव की बात हो रही है तो हम इधर क्या लेंगे, नेगेटिव टर्म। नेक्स्ट है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करेगा +-0.25 से 0 के बीच में।
पॉजिटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा कि वो लाई करना चाहिए 0 टू पॉजिटिव 0.5, और नेगेटिव लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, वो लाई करना चाहिए -0.25 से 0 के बीच में। 0 मीन्स नो रिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, उसमें जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो टर्म 0 ही होगी। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ कोरिलेशन को अच्छे से स्टडी किया है। अब जो इसका यूजेस है कोरिलेशन का, अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है डिग्री ऑफ कोरिलेशन।